देखिए बच्चों, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 सब्जेक्ट मैथ्स में एक्सरसाइज आपकी 12.1 चल रही है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 आपका, दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर हैं, का यह आवश्यक है कि इन वृत्तों की परिधियाँ भी बराबर होंगी। देखिए जो मान लो दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, इनके क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, इसलिए R1 इज इक्वल टू R2 होगा, इसलिए R1 इज इक्वल टू R2। जब ये इक्वल हैं तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R2 हो गया। यहाँ से R1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R2, 2 पाई से मल्टीप्लाई की, इसलिए 2 पाई R होती है परिधि, इसलिए इनकी परिधियाँ भी बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, क्या यह कहना सत्य है कि व्यास P वाले एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल P स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ से वृत्त का व्यास होता है, यहाँ पे वृत्त की वर्ग की विकर्ण के बराबर हुआ यहाँ पे। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला है A√2 इज इक्वल टू P हो गया व्यास के, A इज इक्वल टू P अपॉन √2, और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा, भुजा होगी A यानी कि P अपॉन √2 का स्क्वायर हो गया P स्क्वायर अपॉन 2। ये कहता है कि P स्क्वायर है, तो इसलिए आपकी असत्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान से देखिए, मान लिया त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या R1 होगी, R2 इक्वल टू 9 होगी, दूसरे की R2 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। प्राप्त वृत्त की त्रिज्या मान लिया R है, तो ये कह रहा है दोनों की परिधियों का योग तीसरे वर्ग की परिधि के बराबर है। परिधि का फार्मूला है 2 पाई R, तो इसलिए 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इसलिए 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई 19, तो 2 पाई इज इक्वल टू 18 पाई हुआ, ये 38 पाई 56 पाई, तो R इज इक्वल टू हो गया 56 पाई अपॉन 2 पाई यानी 28 सेंटीमीटर आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए जरा, मान एक वृत्त की त्रिज्या R1 होगी, R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दूसरे की R2 6 सेंटीमीटर। प्राप्त वृत्त की त्रिज्या R है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू R1 है 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 6 का स्क्वायर, ये 64 पाई हुआ, ये 36 पाई 100 पाई, और R स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई अपॉन पाई यानी कि 100, और R इक्वल टू 100 का रूट हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसके आपकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर होगी प्राप्त वृत्त की। देखिए आगे, किसी वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 वर्ग मीटर है, इस मैदान पर ₹50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई R स्क्वायर इक्वल टू 22,176, पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वायर इक्वल टू 22,176, R स्क्वायर इक्वल टू 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चले गुणा में चला जाएगा, 22 भाग में आ जाएगा, 22 से कैंसिल हो गया 1008 बार, 1008 के साथ में गुना करेंगे तो 7056 हुआ, और R इक्वल टू हो गया 7056 का अंडर रूट 84 मीटर होगा। बाड़ की लंबाई तो चारों तरफ लगी, उसका लंबाई होगी परिधि के इक्वल, परिधि होती है 2 पाई 2 गुना 22/7 गुना 84, 7 से 12 बार कैंसिल हुआ, तो गुना करके आया 528, तो बाड़ लगवाने का खर्च हो गया। बाड़ की लंबाई 528 मीटर है, 1 मीटर का मूल्य 50 रुपये है, तो 528 गुना 50 यानी 26,400 रुपये आपका बाड़ लगवाने का खर्च होगा। थैंक यू।